तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नो वे अप और ये मूवी बहुत ही डेंजर और ब्रूटल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को देखते हैं जो कि गवर्नर की बेटी होती है और उसके साथ एक बॉडीगार्ड होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस गवर्नर की बेटी का नाम एवा होता है जो कि काबू की ट्रिप पे जा रही होती है अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ, और उसके बीएफ का नाम जेड होता है। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि ये लोग फ्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं और उसके कुछ ही देर बाद ये फ्लाइट टेक ऑफ भी हो जाती है। और उसके तुरंत बाद हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोजा होता है और वो विंडो के बाहर देख रही होती है, जिसमें कि उसे प्लेन के साइड फैन में कोई दिक्कत दिखती है जिसको वो अपनी नानी से भी दिखाती है। और देखते ही देखते उस साइड फैन में आग लग जाती है जिसमें से एक टुकड़ा टूट करके प्लेन में घुस जाता है, जिसकी वजह से प्लेन में एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट में प्लेन का बहुत सारा हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने आप को बचाते बचाते आसमान से नीचे गिर जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, फिर भी वो बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं। और कुछ लोग तो बहुत ही बुरी तरीके से घायल भी हो जाते हैं। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि प्लेन की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और वो समुद्र के अंदर गिर जाता है। फिर उसके बाद हम देख पाते हैं कि उसमें कुछ लोग बच जाते हैं जो कि ये वही लोग होते हैं जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखते हैं। और उसके बाद हम एवा के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि रोजा और उसकी नानी को बचाकर लेके आता है, जिसमें कि रोजा की नानी की हालत बहुत ही खराब होती है। उसके बाद एयर होस्टेस उन्हें सीपीआर देकर उनको बचा लेता है और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके बाद बॉडीगार्ड ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने पानी के अंदर चला जाता है। और फिर जैसे ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस आ रहा होता है तभी उसके ऊपर एक शार्क अटैक कर देती है, जो कि अटैक बहुत ही डेंजर होता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से उससे बच जाता है। फिर वो जैसे ही इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देता है वैसे ही शार्क इस पे दोबारा से अटैक करती है और इस अटैक में उसकी मौत हो जाती है, जिसे देख करके सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि हम हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जो कि इनको रेस्क्यू करने आ रहे होते हैं। और फिर कुछ देर ढूंढने के बाद इनको प्लेन के पार्ट्स दिखते हैं, जिनको देख करके ये स्कूबा डाइवर्स को सर्च करने के लिए पानी के अंदर उतार देते हैं। फिर इनको कुछ देर ढूंढने के बाद वो प्लेन मिल जाता है और देखते देखते प्लेन के बहुत ही करीब चले जाते हैं। और फिर आगे जाने पर इनको वो लोग मिल जाते हैं जो कि प्लेन में फंसे रहते हैं, जो लोग स्कूबा डाइवर्स को देख करके बहुत ही खुश जाते हैं। फिर वो विंडो के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन इसी बीच स्कूबा डाइवर्स के पीछे शार्क आ जाती है, जिसे देखकर ये लोग स्कूबा डाइवर्स को इशारे करते हैं, लेकिन वो इनके इशारों को समझ नहीं पाता है। और तभी उसके ऊपर एक शार्क अटैक कर देती है जिसमें कि उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है और उसका एक पैर कटते हुए नीचे गिरता हुआ दिखता है, जिसे देख करके ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि हेलीकॉप्टर्स को बहुत देर बाद भी स्कूबा डाइवर्स की कोई खबर नहीं होती है, जिस वजह से उनका पेट्रोल भी खत्म होने लगता है, इसलिए वो अपने बेस की तरफ चले जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि प्लेन के अंदर एवा दूसरे वाले स्कूबा डाइवर को देखने के लिए प्लेन के अंदर डुबकी लगा देती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता है। और इसी बीच जेड का पैर फिसलता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है और तभी शार्क उस पर अटैक कर देती है, जिसको बचाने के लिए ये लोग अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं। लेकिन जब तक ये लोग जेड को बचाते हैं तब तक शार्क उसका एक पैर खा जाती है, जिसको देखकर ये लोग बहुत ही डर जाते हैं और जेड को एक कोने में ले जाकर उसकी पट्टी करने लगते हैं। लेकिन जेड की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो मरने वाला होता है। तभी एवा को याद आता है कि उसके लगेज में स्कूबा डाइवर सूट रखे हुए हैं। देन उसके बाद वो एक फ्लेयर लेकर उसको ढूंढने के लिए चली जाती है और काफी देर ढूंढने के बाद आखिर में उसको लगेज मिल जाता है, पर उसी वक्त इसका फ्लेयर खत्म हो जाता है, जिसको देख करके लोग बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सही सलामत एवा लगेज को लेकर ऊपर आ जाती है। फिर ये लोग लगेज को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर 4 स्कूबा डाइवर सूट्स होते हैं। और फिर यहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेड की मौत हो जाती है, जिसे देख करके एवा अपनी होश खो देती है और उसको सीपीआर देने लगती है, लेकिन उससे भी उससे कोई फायदा नहीं होता है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्लेन का आधा हिस्सा भी टूट जाता है और खाई के अंदर गिरने लगता है, जिसके कारण ये प्लेन धीरे धीरे करके खाई के अंदर गिरने लगता है। और फिर हम यहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि ये लोग सूट्स पहनकर रेडी हो जाते हैं और तब तक तो इस प्लेन की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और इस प्लेन में पूरी तरीके से पानी भरने लगता है। फिर धीरे धीरे करके ये सभी लोग पानी के अंदर जाने लगते हैं। फिर यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रोजा की नानी को बहुत डर लगता है, इस वजह से वो अंदर नहीं जाती है और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और रोजा की नानी को देखने के लिए जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है वैसे शार्क इस पे अटैक कर देती है, जिसमें ये बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। और इसे देखकर एयर होस्टेस बहुत ही डर जाता है और वहाँ से बहुत ही तेजी में भागने लगता है। और फिर हम यहीं एवा को देखते हैं जिसको स्कूबा डाइवर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है, जिसकी मदद से ये अपने साथ साथ रोजा और एयर होस्टेस को भी ऑक्सीजन देती है। और फिर ये लोग कुछ देर सही से ऑक्सीजन लेने के बाद वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर एवा कैसे भी करके रोजा और एयर होस्टेस को प्लेन से बाहर निकाल देती है और उनके लाइफ जैकेट के चेन को खींचकर उसको ऊपर भेज देती है। फिर एवा जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है वैसे ही उसके सामने एक शार्क आ जाती है, जिसे देख करके वो पीछे हो जाती है और शार्क को भनक भी नहीं लगने देती है, जिस कारण शार्क उससे कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। और फिर शार्क के जाने के बाद जैसी एवा वहाँ से निकलने लगती है वैसी वहाँ पे एक दूसरी शार्क आ जाती है, जिसे देखकर वो पीछे होकर प्लेन के आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इसी बीच प्लेन खाई के अंदर गिरने लगती है, जिसकी वजह से वो प्लेन के प्रेशर की वजह से आगे की बजाय पीछे होने लगती है। फिर वो अपने आप को किस तरह संभालती है और सीट्स को पकड़ पकड़ के आगे की तरफ बढ़ने लगती है। काफी स्ट्रगल के बाद वो आखिरकार प्लेन से बाहर निकल ही जाती है और उसके बाद वो
तुरंत ही लाइफ जैकेट की चैन को खींच करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पर प्लेन नीचे की तरफ गिर रहा था, उसके प्रेशर के कारण वो ऊपर नहीं जा पाती है और इतने देर पानी में रहने की वजह से उसके फेफड़े भी जवाब देने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी पार्ट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद वो मूवमेंट करना भी बंद कर देती है। ऐसा लगता है मानो कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ देर बाद लाइफ जैकेट की मदद से वो पानी के ऊपर आ जाती है। तभी उसको ऑक्सीजन मिलने लगता है और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो बच जाती है। और उसके बाद वो रोजा और एयर होस्टेस को वहाँ पर ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो कि उनको बचाने के लिए वहाँ पर आया होता है, जिसे देखकर एवा उनसे हेल्प मांगने लगती है। फिर हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंक देता है और आखिर में ये तीनों बच जाते हैं और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन बची है कमेंट करके बताओ।